विचार अब कर रहे हैं कि भाई अपूर्वत्व का आशंका निराकरण करके स्वप्न दृष्टांत के अंदर पुनः स्वप्न तुल्यता जागृत भेदों के अंदर विस्तार पर समझाने के लिए कह रहे। स्वप्न दृष्टांत के अंदर जो पूर्व पक्ष ने कहा अपूर्व है, विलक्षण है जागृत से। कहते विलक्षण कुछ भी नहीं, मिथ्यात्व दृश्यत्व वगैरह समान ही है, ये सिद्ध कर दिया। उसके द्वारा स्थापित अपूर्वत्व को निराकरण करके स्वप्न दृष्टांत के अंदर पुनः आप क्या करने जा रहे हैं, जागृत भेदों के अंदर स्वप्न तुल्यता को विस्तार पर समझाने जा रहे हैं। इसलिए उदाहरण का दे रहे हैं, अपूर्वत्व आशंका निराकृत स्वप्न दृष्टांत। स्वप्न दृष्टांत के अंदर जो पूर्व पक्ष के द्वारा उत्थापित अपूर्वत्व की आशंका को निराकरण करके स्वप्न तुल्यता जागृत भेदानाम प्रपंचन्ना, जागृत भेदों के अंदर स्वप्न तुल्यता जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, दृष्टांत बनाए हुए हैं स्वप्रवत है ना। जागृत दृश्य जागृत भाव मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्रवत, उसी को और विस्तार प्रपंचन आह विस्तार करता हुआ कहते हैं। स्वप्रवृत्तावपित्वन्तस् चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद् दृष्टं वैथत्यमेतयः। स्वप्नवृत्तो अपि देखो, क्योंकि सारी सादृश्यता है, कोई विलक्षणता नहीं है। स्वप्न में वृत्ति में भी आप करते क्या है, वहां भी दो चीज आपको देखने को मिलता है। चेतसा अंत कल्पितंतु असत, किंतु वहां भी क्या हो रहा है, आप अपने एक शरीर बना लिए हैं और भी अनेकों बाह्य शरीर और वस्तुओं को बना लिए हैं। तो जो शरीर आप अपना मान रहे हैं वहां स्वप्न में, उसमें भी मन बुद्धि अहंकार सब है जो इसे अलग है। ये तो यहां सो गया है, उसका अपना वो अलग है। जितने भी जागृत में जो मन बुद्धि काम करते वही वहां काम करते हैं, ज्ञान इंद्रिया जो यहां काम करते वहां काम नहीं करते। ये अंतर है। वहां अपनी ज्ञान इंद्रिया बना लेते हैं, कर्म इंद्रिया बना लेते हैं। यहाँ की ज्ञान इंद्रिया तो सो गए, प्राण में लीन हो गए कहा गया है सुषुप्ति काल में। अरे सो करके निद्रा रूपी दोष के कारण जो स्वप्न देख रहे वहां पर आप अपना एक शरीर बना चुके, मन बुद्धि यहीं का भले ही हो, लेकिन बाकी इंद्रियां तो अपने बना लिए हैं। वहां भी जो मन बुद्धि है वो भी क्या कर रहा है, स्व से बाह्य वस्तु को भी अनुभव कर रहा है, रथ रथ योगा इत्यादि मार्ग वगैरह। और वहां पर भी स्वप्न के शरीर में बैठे बैठे आप कल्पना करोगे तो वहां भी मनोराज्य चलेगा। वहां भी तो अंदर कल्पना कुछ है, बाह्य भी है, अंदर बाह्य वहां भी है। और अंदर जो गृहित है उसको आप क्या मानते हैं, असत। चेतसा अंत कल्पितम तो असत, और बही चेतो गृहितम सत दृष्टम, और चित्त से बाहर जो गृहित है उसको आप सत करके अनुभव करते हैं। वहां पर भी जैसे यहां पर चित्त के भीतर जो हम कल्पना कर लेते हैं उसको आप जानते हो असत है, और चित्त से बाहर जो घटादि हम ग्रहण कर रहे हैं उसको जानते हो सत है। जैसा जागृत में सत्य और असत, चित्त के भीतर चित्त के बाह्य, चित्त के बाह्य को सत, चित्त के भीतर जो कल्पित हो असत, जिस प्रकार व्यवहार हो रहा है उसी प्रकार स्वप्न में भी व्यवहार हो रहा है। तो अपूर्वता कहाँ रहेगा, समानता वही सत्यम है। इसीलिए मानना पड़ेगा जागृत और स्वप्न दोनों का मिथ्यात्व स्वीकार करनी पड़ेगी। अर्थ इन दोनों में ये तो योग अर्थ भी हो सकता है, ये जो असत्य और सत्य जो स्वप्न में देखा हुआ है, सद और असद दोनों ही मिथ्या है। यथा जागृत में भी जो सद सद हम अनुभव कर रहे हो वो भी मिथ्या है। जागृत दृश्यों के अंदर मिथ्यात्व जैसा शुक्ति रूप आदि अंत कल्पित है और अंतर से चित्त से बाह्य घटा दिए हैं, उनमें सदसद विभाग का प्रतिभान विरुद्ध है, ऐसी कोई आशंका करे दृष्टांत न समायते स्वप्रवृत्तो विधि। इसीलिए यहां जैसा वहां वैसा ऐसा कहने की अपेक्षा से अच्छा यह है वहां जैसा वैसा यहां दिख रहे हैं, क्योंकि स्वप्न दृष्टांत है ना हमारा। ऐसे स्वप्न में जैसा अंत और बही कल्पना है, चित्त है, चित्त के भीतर कल्पित, चित्त से बाहर है, और चित्त से भीतर असत्य है, चित्त से बाहर सत्य है, दोनों ही के दोनों ही मिथ्या है। जगते ही बराबर ससत जो परिकल्पना व्यवहार आपने किया था सारा का सारा मिथ्या हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह जागृत में भी चित्त के भीतर चित्त के बाहर जो परिकल्पना कर व्यवहार कर रहे हैं
चित्त के बाहर को सदरूपेण घटा दिया मैं, और चित्त के भीतर जो मनोराज्य या आप जो अपना सुक्ति रजतादियों को असत करके व्यवहार कर रहे हो, तो यह असद असद इसीलिए मिथ्या है। भाष्य स्वप्न वृत्तवपे स्वप्न स्थाने स्वप्न स्थान में भी अंत चेतसा मनोरथ संकल्पितम। देखो चित्त के अंदर कल्पित क्या हो सकता है? वो मनोरथ संकल्पित मनोराज्य। वो कैसा होता है? वो असत, तो असत है, परमार्थ सद से विलक्षण है। असत का मतलब यहां खपुष्पवत नहीं समझना। शुक्ति में जो देखा हुआ रजत या रज्जु में देखा हुआ जो सर्प, वह अत्यंत असत भी नहीं है, जो है खपुष्प आदि के समान नहीं है। इसे समझ नहीं है सत्य विलक्षण। असत का तात्पर्य सत्य विलक्षण है। तब उदय कथम वह असत कैसे हो जाएगा? संकल्प अनंतरम स्वप्न समकालम एवं दर्शनात्। संकल्प के अनंतर स्वप्न काल में ही, स्वप्न के समकाल में ही वो नहीं रह जाते। आपने क्या कि एक कल्पना करी, एक कल्पना करके आपने कोई चीज देखा स्वप्न में, वो चेतन के चित्त के अंदर ही आपने देखा है। फिर चित्त के बाहर गए, वहां कुछ व्यवहार किया, फिर अंदर आए, फिर चित्त के अंदर कोई और कल्पना हुई, तो पहला जो कल्पना किया वस्तु था वो बाद में नहीं मिलेगा स्वप्न के अंदर ही। जैसे जागृत में भी आप बैठे एक कल्पना कर लो, फिर दूसरी कल्पना करो, फिर तीसरी कल्पना कर लो, पूर्वोत्तर में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। कल्पित अंत वस्तु हमेशा ही, चित्त के अंदर कल्पित जो भी वस्तु होता है वह हमेशा ही असत होता है। एक बार कल्पित वस्तु दो बार आप कल्पना करने की कोशिश करो वैसे का वैसे तो भी आप नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा है पेंटर लोगों को, एक बार एक पेंटिंग शुरू कर देंगे तो वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं, कि उन्हें पता है कि कल भरोसा नहीं। जो इस समय दिमाग में चित्र बना हुआ, कल्पना बनी हुई है, वो कल्पना कल टिकेगा क्या? कल उसे कोई फर्क आ जाए तो सारा पेंटिंग गड़बड़ा जाएगा। जितने भी दृढ़ अभ्यास हो, कठिन काम होता है। इसलिए जो विश्व का नंबर 1 कलाकार जो माना जाता है लियोनार्डो डा विंची, इताली का, उसने क्या किया कि जब बना रहा था लास्ट सपर नाम का एक चित्र को, एक आदमी को ढूंढ के लाया जो देखने में दाढ़ी वाड़ी वगैरह जिस जैसा हो, खूब दारू पी करके मास्टर ने जब भी पेंटिंग करना होता था उसे खूब दारू पिला देता था। अब मस्त पड़ा है, उसकी चेहरा देखता था, अब वैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को, जो पहले हमने देखा था वैसे दिख रहा है, तब वो शुरू करता था। नहीं दिख रहा है तो कहते कम पिया लगता है आज, या कुछ ज्यादा पी लिया होगा, फिर पेंटिंग नहीं करता था। इस तरह से उसको बाहर वैसे के वैसे चीज जरूरत पड़ गया। तो विश्व का नंबर 1 कलाकार, उसके बराबर कोई है नहीं आज तक दुनिया में, दूसरा पैदा ही नहीं हुआ आज तक। उसको मातने वाली जो पेंटिंग आज तक दुनिया में दूसरी बनी नहीं है, विश्व का इतिहास है। उससे बड़ा दूसरे को हम क्या मानेंगे? सारी जिंदगी और कलाकारी किया होगा, कोई कीमत का थोड़ा है। कारण क्या है? भले वो कर रहे हैं लेकिन उनकी दिमाग बदलता रहता है ना। रोज सो गया, व्यवहार किया, गुस्सा हुआ, घर के बच्चों से लड़ाई फड़ाई, कुछ ना कुछ हो गया और दिमाग पूरा बदल गई। अगला दिन चित्र देखता है, वो भले ही वो प्रसिद्ध राम का फोटो बना रहा हो तो भी वो बना नहीं पाएगा। ये कल जिस प्रकार के राम के भावना को लेकर उसने बना रहा था, वही भावना दूसरे दिन नहीं टिक सकती है, नहीं आएगी, चल कोशिश कर। इसलिए उसने क्या किया, उस कलाकार ने बाहर एक आदमी को उसी तरह का बना दिया और कोशिश कर रहा था कि रोज रोज वैसी स्थिति में पहुंच जाए, उतनी दारू पिलाई जाए। तो उस स्थिति में पड़ा रहेगा तब उसको उस चेहरे में वो चीज दिखती थी तो बनाता था। इसलिए आज तक दुनिया में उसको दोबारा कोई उसको काट के उससे बढ़िया नहीं बना सके। अब आज जो चित्र आप देखेंगे, प्रिंटिंग किया हुआ चित्र आप देखेंगे, ऐसा लगता है जिंदा है, सामने बोल रहा है। वो चित्र तरह दुनिया बहुत बढ़िया बना, सजीवता दिखती है उसके अंदर। और हम लोग भगवान समझ के, गुरु समझ के, देवी देवता समझ के भावना करते हैं, लेकिन वास्तव से वो सजीवता नहीं है, वो आकर्षण नहीं है, ये हृदय को खींचे। इतने देवी देवता का फोटो हम लोग के पास लटके पड़े हैं, भावना का एक बचपन संस्कार दे दे, इसलिए मान लेता भगवान श्री गणेश जी भगवान है,
ये सूंड सांड है सब है तो गणेश जी सूंड है ना, इसे गणेश जी है, नहीं तो वो है देवी है। लेकिन चित्र को देख करके भी एक आकर्षण हो गया, आपके हृदय के भक्ति की भावना को और दीप्त करे, ऐसे कहाँ है कोई चित्र। कुछ भगवान के बाल कृष्ण, कृष्ण भगवान के बाल चित्र जो है कुछ चित्र ऐसे बने हुए हैं जिसको देख के एक विलक्षण आकर्षण महसूस, नहीं तो ऐसे और कोई हमने तो आज तक देखी नहीं। बहुत सारे चित्र देखे संतों के, महात्माओं के, गुरुओं के, देवी देवताओं के, सिद्धों के, बहुत कम है। अब रमन महर्षि जी है, उनके फोटो देखिए, आंख में देखिए विलक्षण, बाकी सब में कुछ नहीं शरीर में। ये जो चीज होती है कहते कारण क्या है, तो चित्त के भीतर जो कल्पित है वो संकल्प उसी तीव्रता से संकल्प दो बार आप नहीं कर पाते। वो जो संकल्प में एक विलक्षण तीव्रता बनी रहती है वो तीव्रता अगले बार में नहीं हो सकता, अतः वो असत्य होता है हमेशा। लेकिन बाही वाला घट तो रोज वही वही देख रहे ना, इसे सत्य व्यवहार हो जाता है। स्वप्न में भी ऐसा ही है कि स्वप्न भी अनेक जीवन चल रहा है, अनेकों वर्ष बीत रहे हैं, वहां पर भी आपको तो रोज बाहर का देख रहे हो, बाहर दोस्त व्यवहार सब कुछ हो रहा है, पत्नी बच्चे सब व्यवहार हो रहा है वहां पर भी स्वप्न में। तो वहां जो बाह्यत्व व्यवहार हो रहा है सब सत्य रूप व्यवहार हो रहा है, और वहां भी अंत जो कल्पना हुई स्वप्न के अंदर जो स्वप्न हो रहा है वो सब क्या है, आपकारी है, असत्य ही है। जैसा स्वप्न में भी चित्त के अंतर बाह्य असत्य और सद व्यवहार होता है, वैसे जागृत व्यवहार। इसलिए कह रहे हैं स्वप्न समकालम एवं दर्शना तत्रैव स्वप्ने वही चेतसा गृहीतम चक्षुरादि द्वारा उपलब्धम घटादि सत इति। और उसी स्वप्न में होता क्या है, चित्त के बहिरूपेण बाह्य रूपेण जो गृहित होता है, चक्षुरादि द्वारा जो उपलब्ध किया है घटादि, उसको सत कर व्यवहार करते हो। एवं असत्यमिति निश्चित संसद विभाग दृष्टा, इसी प्रकार से असत्यमिति निश्चित असत्य कर निश्चित करने पर भी संसद विभागो दृष्ट, स्वप्न में भी यद्यपि स्वप्न संपूर्ण क्या है, हमने कहा मिथ्या है, यद्यपि पूरा स्वप्न मिथ्या है, लेकिन पूरे मिथ्याभूत उस स्वप्न में भी संसद विभाग दिखाई देता है। ठीक उसे और पूरे जागृत को हम मिथ्या मानने पर भी यहां भी संसद विभाग को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। उभयोरपि अंतर्बहिचेत कल्पित वही तत्व दृष्टा, इसे दोनों के दोनों चाहे सत्य हो चाहे असत हो, चित्त के भीतर कल्पित है चाहे बाहर कल्पित हो, कल्पित तो ही है, वही तत्व दृष्टम मिथ्या ही देखा गया है। इस प्रकार दृष्टांत समझा दिया जो उसको दाष्टान्त में घटाना है। दाष्टान्तिक माहा, अब दाष्टान्तिक जागृत में घटाएंगे। जागृत वृत्तावपित्वंतस चेतसा कल्पित सत् बहिश्चेतो गृहीत सद युक्त वैथत्यमेतयोः। जागृत वृत्ति में भी जो चित्त के भीतर कल्पित है वे पदार्थ जरूर असत्य है। मनोराज्य हुआ, भ्रम के जितने पदार्थ है, सारी चीज जो अंदर कल्पित है वे असत्य है। और चेतो बहि गृहीतम, अचित के बाहर बाह्यत्व ने जो ग्रहण किया आपने घटपटा दी, उनको क्या व्यवहार करते हो, सत्य। ऐसा जो जागृत वृत्ति में भी चित्त के भीतर असत्य, चित्त के बाहर सत्य रूप में जो कल्पित और गृहित है, वे दोनों के दोनों ये तो यो वही तथ्यम युक्तम। इसीलिए इन सदसद का भी कल्पित और गृहित का भी एक कल्पित है, चित्त के अंदर जो होता है वो कल्पित है, चित्त के बाहर जो होता है वो इंद्रियों के द्वारा गृहित है। कल्पित और गृहित असत्य और सत्य जो जागृत का है वह भी निश्चित रूपेण मिथ्या है। सदस्तोर वैतथ्यम युक्तम, कर दिया, सदस्तो वैतथ्यम युक्तम अंतर्वैच्छेद कल्पितत्व विशेषात, क्योंकि चित्त के भीतर और बाह्य रूपेण कल्पितत्व में कोई वास्तव में फर्क नहीं है। कल्पित और गृहितत्व में, कल्पित अंत जो है वो कल्पित है और बाह्य जो गृहित है वह दोनों में ही बराबर है। स्वप्न में भी अंत कल्पित है और बाह्य गृहित है, वहां की इंद्रियों से गृहित है, और यहां भी जागृत में भी यहाँ की इंद्रियों से बाह्य गृहित है और अंत वस्तु कल्पित है।
इससे कोई फर्क नहीं होने से अंत चेत कल्पित विशेषा व्याख्यात मन्यत। बाकी शब्दों का अर्थ पूर्व कारिका में जैसी की गई है वैसे ही समझ लेनी चाहिए। अब पूर्व पक्षी की कारिका है ये। पूर्व पक्ष कहता है फिर तो शून्यवाद खड़ा हो गया बोलता है ये जागृत का सब कुछ मिथ्या ही है। ये जो हम प्रमाता हैं, प्रमाण हैं और प्रमेय है बाह्य, अंत में भी ऐसे ही मैं प्रमाता हूं अंदर वस्तु का। अंदर में जो असत प्रमेय है, आपने कहा अंदर वाला कल्पित असत है, वो बाहर वाला गृहित होने से सत्य है। जब बाह्य जो गृहित सत्य रूपा प्रमेय उसको ग्रहण करने वाला प्रमाता है ना, और ग्रहण प्रमाता और जिसके द्वारा ग्रहण करना है वो प्रमाण बाहर में। इस भीतर में भी आप प्रमाता ग्रहण जो कल्पना करने वाले हैं ही हैं, जिसको कल्पना कर अनुभव कर रहे हैं, और कल्पित असद रूपा प्रमेय वस्तु है वहां पर सद विलक्षण वस्तु, और वहां भी अपने जो है विलक्षण जो आपके अंतःकरण में काम कर ही रहा है, करण तो प्रमाण तो है ही है। इसे स्वप्न में जो तीन है प्रमाण प्रमेय प्रमातृत्व, चाहे अंत वस्तु हो चाहे बाह्य वस्तु को लेकर हो, वो तीनों के तीनों मिथ्या है ना। जगते ही बराबर क्या हुआ, सारा का सारा मिथ्या हो गया। आप उसी 11 यहां पर भी अंतर बहि कल्पितत्व समानता को लेकर के यहां भी जागृत में भी जो बाह्यत्वेन प्रमेय है, प्रमाण है, प्रमाता, और अंतस्त्वेन प्रमेय प्रमाण प्रमाता स्वप्रतुल्यत्वा अंतर्बहि चेतो अंतर्बहि कल्पितत्व सादृश्य समानत्वा, आपने क्या कह दिया, सर्व मिथ्या हो गया। सर्व मिथ्या कहो, सर्व शून्य कहो, बराबर हो गया। पूर्व पक्षी बौद्ध कहता है फिर तो आप हमारे छोटे भाई हो गए वेदांती, क्योंकि यार सर्व मिथ्या कर कुछ भी नहीं सिद्ध कर दिया, झुट्टा है सारा का सारा, और हम कहते धर्म शून्यम कुछ है ही नहीं, बात बराबर हो गई। उभयोर भी वही तथ्यम भेदानाम स्थानयोर यदि क एतान बुद्धते भेदान को वै तेषां विकल्पकः। यदि दोनों ही अवस्थाओं में दिखने वाले सकल पदार्थों मिथ्यात्व स्वीकार कर दे हो, उभयोर स्थानयोर भेदानाम यदि वैधत्यम स्यात्, यदि मिथ्या है फिर तो हम पूछते हैं आपसे कौन बदते, तो इन पदार्थों को कौन जानता है? जानने वाला कौन रह गया? अब जानने वाला कौन है? कि जागृत का प्रमाता स्वप्न का प्रमाता मिथ्या है, इनसे अलग कोई जानने वाला तो है नहीं, अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए इनको जानने वाला और इनको जानना और एक ज्ञान सारा चीज मिथ्या यदि है, हम आपसे पूछते हैं फिर इस मिथ्या का ज्ञान भी किसको हुआ? ये बताओ, ये सारा मिथ्या है, किसको ज्ञान हो रहा है? सर्वम मिथ्या, जागृत मिथ्या, स्वप्नम मिथ्या, सर्वम मिथ्या, कौन अनुभव कर रहा है? किसको ये ज्ञान हो रहा है? और सर्व मिथ्या ज्ञान भी मिथ्या है या नहीं है? जागृत मिथ्या आपने कहा ना, ये ज्ञान भी मिथ्या है या नहीं? वो भी मिथ्या है, ऐसे कौन जानेगा? और कोवा तेषा विकल्प का, और कौन उनकी कल्पना करता है बताओ? इन सब का निर्माता कौन है? अरे बाह्य और अंतर जगत जो है इनका निर्माता कौन है, ये पूछ रहा है। सिद्धांत क्या कहेगा, आगे जवाब देगा, भाई जिसके पास अज्ञान है उसके लिए सारा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, तुम पूछने वाले हो ना सर्व मिथ्या है करके कह करके, इसी प्रकार अनुभव करने वाला भी है, क्योंकि स्वयं का निराकरण कौन करेगा? सर्व मिथ्या ऐसा बोलने वाला वह व्यक्ति अपने आप को सर्वम कोटि में रखा है क्या? यदि स्वरम के अंदर स्वयं भी है तो निराकरण खुद का कर रहा है वो, और खुद का निराकरण कौन करे? अहम नास्मि अहम अपि मिथ्या, ऐसे कोई कहेगा क्या? बल्कि ये कहेगा मया दृष्टम यद किंचित जागृति स्वप्ने वा तत्सर्व मिथ्या बोलेगा। यद अनुभूत यद दृष्ट यद गृहीत यद कल्पित मया, मैं तो अलग हूं ना, मेरे द्वारा जो ये सब अनुभव किया जा रहा, प्रकाशन किया जा रहा, सारा का सारा मिथ्या कहेगा। लेकिन मैं जो इन सबको देखने वाला अनुभव करने वाला, मैं भी मिथ्या कौन कह रहा है?
इसलिए वेदांत कहे तुमको अभी समझ में नहीं आई वेदांत। हम जब सर्वम मिथ्या कहते कि सर्वम के अंदर वो अहम नहीं है, कहने वाला जो कह रहा है सर्वम मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि, तो अपने आप को अलग रख रहा है वो। अहम ब्रह्मास्मि सत्यम किंतु मत भिन्नम सर्वम मिथ्या। सर्वम मिथ्या के अंतर्गत सभी का अनुभव करने वाला, जिसको आज तक पहले सत्य रूपेण अनुभव कर रहा था, अब उसको मिथ्या रूपेण अनुभव कर रहा है, वो तो है, वो मिथ्या नहीं तो स्वयं का निराकरण करना हो जाएगा। और स्वयं का निराकरण भी किस आधार पर करेगा, यही पूछेंगे ना। आप किसी का निराकरण करते हैं तो कहाँ निराकरण, कोई ना कोई अधिष्ठान तो निराकरण करेंगे। अब यहाँ कहें घटो नास्ति, अरे कुत्र घटो नास्ति, ये तो पूछोगे आप तुरंत। भूतले घटो नास्ति बोलना पड़ेगा ना अधिष्ठान। सर्वम मिथ्या, सर्वम का निषेध कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, और स्वयं का निषेध करो तो कहाँ करो, कोई अधिष्ठान में हो तो होगा जिसमें आप निषेध करोगे। इसलिए कहते कि देखो कि ये जो आपका शंका है ठीक नहीं करके आगे जवाब देंगे, तो पूर्व पक्ष के लिए हमने संक्षेप में बता दिया आपको जवाब को भी। चोदक आह, चोदक मैंने शंका करने वाला अपना संशय का कथन कर रहा है, संशय करता। तो बुद्ध स्वामी जी स्वयं को आदर्श मानते हैं और क्या सर्वम शून्य स्वयं में शून्य हो गया ना, इसे तो उसका नैरात्यवादी कहते हैं, आत्मा ही नहीं उसका, स्वयं की आत्मा खंडन कर दिया तो और कहाँ रह गया वो। तब हम इसलिए तो उसे पूछते हैं जो आप खंडन अपने आप को कर रहे हो, आप तो हो कि नहीं हो, लेकिन लाचार हो क्या करेगा। सिद्धांत कहता है सर्वम शून्य, इसलिए कहता है हमारे सिद्धांत तो सर्वम शून्य। ये समझो कि मैं भी नहीं हूं, कह रहा है लेकिन अंदर से मान तो सकता है ना मैं नहीं हूं। सिद्धांत की वजह से बोल देना लक्ष्य तो कट्टर, इसे कहते कट्टरवादिता। जो सच्चे हैं वो स्वीकार करते हैं कि ये हो नहीं सकता है। इसलिए जो आचार्य वसुबंधु हुए, बुद्ध भगवान के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने कहा शून्य का अर्थ लोग गलत समझे। शून्य में निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरवय निरंजन, जो हम लोग ब्रह्म का कहते हैं सब उन्होंने शून्य का अर्थ कर दिया। आप शून्य का लक्षण पढ़ेंगे तो आश्चर्य कर जाएंगे। इसलिए मानते बहुत लोगों में आजकल जो नवी जो वास्तविक सच्चे बौद्ध हैं वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो बीच में बुद्ध भगवान के संप्रदाय के लोग पंडित लोग शून्य का क्षणिक का सब का अर्थ गलत पलत प्रचार कर दिया था, उसको सुधारने के लिए अवतार लिए थे बुद्ध भगवान वसुबंधु के रूप में। और आचार्य वसुबंधु विज्ञप्ति मात्र सिद्धि इत्यादि अनेकों ग्रंथ लिख दिए जिसमें स्पष्ट कर दिया, क्षणिक का भी अर्थ बदल दिया। क्षणिक का अर्थ ये नहीं होता क्षण क्षण मर जाना नष्ट हो जाना, अभी उत्पन्न हुआ अब नष्ट हो गया, फिर उत्पन्न हुआ फिर नष्ट हो गया, गंगा धारावत, वो नहीं मानते वसुबंधु। लेकिन आचार्य शंकर के जमाने में जो बौद्ध थे वो ऐसे ही मानते थे, शून्य मने वास्तव शून्य कुछ नहीं, क्षणिक मने क्षण क्षण नष्ट होने वाला, ऐसे वो मानते थे उस जमाने। उसी के आधार पर जो उस समय मान्यता थी बौद्धों का, जिसका शास्त्रार्थ करे कुमार लभट ने अपने खंडन करते हुए श्लोक वार्ता में प्रकट किया था, स्पष्ट किया हुआ था, उसी को आधार बना करके भाष्यकार ने अपने सभी पूर्ण भाषाओं में बौद्धों का खंडन करते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी को काफी बाद में पैदा हुए ना आचार्य वसुबंधु, और उन्होंने क्या कर दिया, वेदांत और बौद्ध दर्शन को एक कर दिया, कहीं अंतर ही नहीं है। हम लोग भी कहते हैं ये सारा जगत क्षणिक है बोल देते हम लोग, नहीं। देहेस्त्यंबांसुधीरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिशु ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। गोकर्ण सुनाता है भागवत के महात्म्य में श्लोक। हम क्या मानते, क्षण भंगु निष्ठ, हम क्षणिक मानते जगत को, लेकिन क्षणिक अर्थ हम भी क्या मान रहे हैं, आपके जन्म से लेकर मरण तक का काल का संपूर्ण एक क्षण है आपके लिए, क्षण भंगु ना, आपका जीवन एक क्षण भंगु है बोल दिया हमने, क्षण भंगु निष्ठा, सारा संसार क्षण भंगुर है। मैंने क्षण का की समय क्या है, एक सेकंड, ऐसा अर्थ नहीं है। क्षण का मतलब उत्पत्ति से लेकर विनाश पर संपूर्ण काल को एक क्षण माना जाएगा, और असापेक्ष होता है, अलग अलग चीज के लक्षण अलग अलग हो जाते हैं।
से पशु का आयु क्या है, आपके 6 महीने उसके 1 साल बराबर आयु माना गया, और आपके 1 साल उसका 2 साल है गाय का। सबकी आयु अलग अलग है। और मच्छर के लिए आपके 1 सेकंड उसके 1 दिन के बराबर है, 24 घंटा, और आपकी 24 घंटे उसके 24 साल बराबर हो जाती है, 24 दिन हो जाता है। तो कितनी घंटा, अभी 1 सेकंड फर्क पड़ रहा है। अब आपको पूरे 1 साल देवताओं का 1 दिन मानते हैं ना पुराण में। फिर आप 1 साल 1 दिन उनका है का मतलब क्या हुआ, आपके 1 दिन कितना हुआ उनके लिए, उसका 360वां भाग 10-15 मिनट हो गई। आपकी 24 घंटों के लिए 15 मिनट, सब सापेक्ष है ना। फिर देवताओं के इस प्रकार से 360 दिन, उससे श्रेष्ठ देवता जो होगा प्रजापति, और उनके लिए क्या होगा, वो 1 दिन बराबर, और उसका 1 दिन उसे ऊपर वाले के लिए उसका 1 साल पूरा, अगले का 1 दिन होगा, है या नहीं। इसलिए आपका 360 साल, 360 साल देवताओं का 1 साल है। तो क्षण कितना फर्क पड़ गया आपके पुराणों में ही। उसी प्रकार वसुबंधु कहता है हमारे को क्षण का अर्थ समझ लो, उत्पत्ति विनाश जो भी पूरा एक समय में निश्चय कर ले, उतने क्षण का 1 क्षण का। इसे सारा संसार क्षण के कहने कोई आपत्ति तो है नहीं। आप सर्वम शून्यम कहने क्या, सर्वम ब्रह्म को सर्वम शून्यम को, शून्यम ब्रह्म शब्दों की लड़ाई है, कुछ नहीं है, पर्यायवाची हो गए दोनों। बस शून्यम के पूर्ण शब्द प्रयोग भेद हो गया। अब मोक्ष का तो निर्वाण कहता है, वो भी चतुष्कोटि माना, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार सूक्ष्म, सगुण साकार स्थूल, वो भी 4 कोटि मानते हैं आचार्य वसुबंधु। नाम अलग रख दो, हम लोगों ने रख दिया उसको ब्रह्म ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, और जब परिनिष्पन्न परिक्लिन्न परिक्लिप्त इत्यादि अलग अलग नाम अलग कर। इसलिए अपने सर्वदर्शन सार में देख लेना, एक अध्याय में अंत में बौद्ध और वेदांत की तुलनात्मक विचार प्रकट किया है, उसमें दिखाया है प्राचीन बौद्ध और नवे बौद्ध। प्राचीन बौद्ध वेदांत के विरोधी है, पक्का 100% उल्टा है। नवे बौद्ध और वेदांत बिल्कुल नजदीक है, एक ही है, समझो कि शब्दों में अंतर है। लेकिन यहाँ ये तो आचार्य शंकर का समय का है ना, वसुबंधु से बहुत पहले का है ये। उस समय क्षणिक क्या है, विनाशी, निरात्मवादी थे उस समय, सात्ववादी थे ही नहीं वो पूर्व पक्ष है। स्वप्न जागृत स्थान और भेदानाम यदि वैचित्यं का एतान अंतर बहिश्चेता कल्पितान बुद्ध्यते। कहते स्वप्न और जागृत के स्थान में जो भेद विषय घटपटादि पदार्थ सदसद पदार्थ यदि सब कुछ मिथ्याई है, का एतान अंतर बहिश्चेता कल्पितान बुद्ध्यते, चित्त के भीतर बाहर रूपेण कल्पित इन सब को कौन जानेगा बताइए। को वही तेषा विकल्पक, और कौन इनका विकल्पक है। विकल्पक मने निर्माता दिया हुआ, तानगिरी दूसरी पंक्ति। विकल्पक मने इनका निर्माता कौन रह गया फिर, मने ईश्वर कहाँ है, न जीव नहीं ईश्वर, जीव ईश्वर सब मिथ्या है। श्लोक चौथे परतम प्रजानीते 14 स्मृति ज्ञान का आलम्बनम अभिप्राय। कहने का मतलब स्मृति और ज्ञान का एक आश्रय कहाँ रह गया, वो भी मिथ्या है। जिसको आप आश्रय कहोगे उसको भी हम मिथ्या कह देंगे, सर्व मिथ्या जब है तो। जिसने अनुभव किया स्वप्न में उसको स्मरण कैसे करेगा जागृत में, मिथ्या है, ये भी मिथ्या है। एक कोई सत्य अधिष्ठान न हो तो आशय न हो, क्योंकि जिसने अनुभव किया उसी के हृदय में अनुभूत पदार्थ का संस्कार रहेगा, और उस संस्कार के जगने पर उसी व्यक्ति को स्मृति होगी ना, कि दूसरे को हो जाएगी, उसी व्यक्ति को होना है। इसे ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान, उसका संस्कार और काल में स्मृति, ये सब एक व्यक्तिनिष्ठ हो तभी तो ये दोनों व्यवस्था बन पाएगा, अनुभव और स्मृति की। और एक अधिष्ठान है नहीं, आपने सर्व मिथ्या कर दिया। इसे देख क आलंबनम, कौन इसका आश्रय होगा इन दोनों का, ये पूछने का अभिप्राय है। नचेत यदि कहते कोई आलंबन है ही नहीं, फिर तो निरात्वाद इष्ट, फिर तो निरात्वाद आ जाएगा। लेकिन वो इष्ट आपके लिए तो इष्ट नहीं हो सकता ना, हमारे लिए तो इष्ट हो जाएगा कि बौद्ध कहेगा हमारे इष्ट सिद्ध हो गया।
यदि कोई आलम्बन नहीं है कह दोगे फिर तो बौद्धों के साथ आप निरात्मवादी हो गए। और वास्तव में हमारे लिए भी इष्ट नहीं है कि बौद्ध लोग क्या मानते हैं। इसलिए एक आलय विज्ञान धारा और एक प्रवृत्ति विज्ञान धारा। आलय विज्ञान धारा क्या है? आधारभूत अधिष्ठान है। और प्रवृत्ति विज्ञान धारा ऊपर घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, अहम अस्मि, देवत्व अस्मि इत्यादि। ये प्रवृत्ति विज्ञान धारा ऊपर ऊपर चल रहा है और उसका अधिष्ठान मतलब एक आलय विज्ञान धारा है जिसके वजह से ज्ञान स्मृति आदि व्यवस्था बन जाती है। आप तो फिर हमसे भी गए, खराब हो गई स्थिति वेदांति का। यदि प्रमाद कर्ता व नैष्यते तरी नैरात्यम इष्टमेव आपद्यते। अंतिम दो पंक्तियां गिरी उसे पहले से यो अध्यात्म प्रमाता यश्चैव कर्ता ईश्वर तो उभौ अपि मिथ्या ना। जो अध्यात्म प्रमाता है जीवात्मा और जदिदेह में जो कर्ता ईश्वर है उन दोनों को भी मिथ्या यदि आप अंगीकार कर दोगे, प्रमात्रादि असत्व मिथ्याशंक्य तथा प्रमातादि नहीं रह गए तो यदि प्रमाद कर्ता व नैषते, यदि इस व्यष्टि में प्रमाता समष्टि में कर्ता ईश्वर को नहीं मानोगे तरी नैरात्यम इष्टम एवं आपद्यते। जो नैरात्यवाद हमारा इष्ट है वो आ जाएगा। न च तदेष्टुम शक्य, लेकिन वह आपके द्वारा इष्ट कथन करना संभव नहीं है। कि आत्म निराकरण से दुष्कृत्वा, कि आत्मा का निराकरण करना बिल्कुल संभव ही नहीं है। निराकर तो रेव आत्मत्वाद, क्योंकि निराकर्ता का भी वो आत्मा है ना। जो ब्रह्म है वो निराकरण करने वाले का भी आत्मा है, प्रश्न करने वाले का भी आत्मा है, जवाब देने वाले का भी आत्मा है। सबका आत्मा ही है वो, तो कौन उसको निराकरण कर सकता है। नीचे 5 मिनट टिप्पण समझा रहे, निराकर्ता ही प्रष्टव्य, जो निराकरण कर रहा है उसे पूछना पड़ेगा तुम आत्मा नवा इति। उसे पूछो, जो कह रहा है आत्मा नहीं है उसे पूछो तुम आत्मा हो या नहीं हो। नासो नेति ब्रूयात, और वह नहीं हूं ऐसा तो बोल नहीं सकेगा। अनात्तत्व भिया, क्योंकि स्वयं में अस्तित्व भाव का भय से वो कभी नहीं सकता मैं नहीं हूं, ये कैसे कह देगा। दुष्यकम आत्म निराकरण इत्यर्थः, इस आत्मा का निराकरण तो कोई नहीं कर सकता। वह आत्मरूप अधिष्ठान है, जो सकल कल्पनाओं का अधिष्ठान है, उस आत्मा का तो कोई निराकरण नहीं कर सकता। इसलिए तो ने जो पूछा कौन जान रहा, मैंने आत्मा ही जान रहा है। कौन निर्माण किया, आत्मा ने निर्माण किया। कैसे निर्माण किया, अपने से निर्माण किया। कहाँ निर्माण किया, अपने में ही निर्माण कर दिया, ऐसे मानना पड़ेगा। आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मनमेव कल्पितम भवति। वही अगले कार्य का जवाब दे रहे थे सिद्धांति, कल्पयत्यात्मना आत्मानं आत्मा देव स्वमायया स एव बुध्यते भेदान इति वेदांत निश्चय। आत्मा देव, आत्मा कैसा है? ओह ज्योतिर्मय प्रकाशमय सब प्रकाश ब्रह्म ही है आत्मा। वह अपनी माया से स्वमाया आत्मना आत्मान कल्पयति, कहने अपने से बिन कोई कारण नहीं, कारण हमने अपने से बिन कोई साधन नहीं, खुद को साधन बनाया और कोई करता भी नहीं, दूसरा स्वयं ही करता है, आत्मा देव। और आत्मान कर्म भी कोई सौ से भिन्न नहीं, अपने को ही उसने बना डाला। इन्हें कैसा होगा, अपने से अपने को स्वयं ही अनेक भेदों के स्वरूप की कल्पना कर गया। कहते स्वमाया, ये तो अपनी माया से कर लिया उसने, क्या दिक्कत है, माया से करने में कोई आपत्ति थोड़ी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद की उद्घोषणा है, वह एक होता हो भी उसी को विप्र लोग अनुभव जिसने किया, ऋषि लोग कहते हैं वह बहुधा बहुत प्रकाश है। क्योंकि उसने संकल्प किया एको अहम बहुश्याम प्रजा, मैं एक जो हूं मैं बहुत हो जाऊं, अनंत प्रजा के रूप में हो जाऊं, इस प्रकार की उसने कल्पना कर ली। तो माया में यह संकल्प उठा, तो मायावचिन चैतन्य होकर के वह उस मायावचिन चैतन्य को अनेकदा विभक्त कर दिखा दिया। इसी का नाम विवर्तवाद है। स्वभिन्न कोई कर्ण नहीं, स्वभिन्न कोई कर्म नहीं,
स्वभिन्न कोई कर्ता नहीं, स्वभिन्न कोई अधिष्ठान नहीं। कर्ता, कर्म, करण, अधिष्ठान ये बहुत मुख्य है ना। कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए कुड़ाल करता है, अधिष्ठान चक्र है जो घूम रहा है, कर्म घड़ा बना रहे उसके लिए कारण होता है, उपान कारण मृतिका है, और कर्ण गया दंड, सीवर, चीवर इत्यादि। तो लेकिन यहाँ क्या है, वहां तो सब भिन्न भिन्न है। कुड़ाल से भिन्न अधिष्ठान है, कुड़ाल से भिन्न कर्ण है, कुड़ाल से भिन्न कर्म है, कुड़ाल से भिन्न उपादान कारण है ना। कुड़ाल के निमित्त कारण मात्र होता है, और सारी चीजें यहाँ पर स्वयं है, इतना अंतर है। अतः सएव बुद्धते भेदान, इसलिए वही उन सकल वेदों को भी वही जानता है। यही वेदांत का निश्चय है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, अधिष्ठान सारा भेद स्वयं ही माया से होता है। इसे सब मिथ्या कह दिया गया। जितना प्रभेद हम अनुभव कर रहे हैं मिथ्या इसलिए ही हो गया, नहीं तो मिथ्या नहीं होता। ऐसे कुड़ाल मिथ्या, कुड़ाल से दंड मिथ्या नहीं है ना, क्योंकि दोनों भिन्न है उसके लिए। उसे अपनी कल्पित नहीं मानता, उसको स्वाभिन्न सत्य पदार्थ मानता है, तो उसके लिए वो सत्य ही रहेगा। लेकिन जब हमने ये मान लिया कि सब कुछ माया से ही बनी हुई है, मेरी अपनी माया से सब कुछ बनी हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ दृष्टि सृष्टिवाद का वर्णन कर रहे हैं। सृष्टि दृष्टिवाद अलग है, वो तो अनुवाद मात्र है अज्ञानियों के लिए, अत्यंत मूढ़ मंद मध्यम अधिकारियों के लिए। और ये थोड़ा उत्कृष्ट अधिकारी, उत्तमाधिकारी भी नहीं है। उत्तमाधिकारी तो अजातवाद है, इन अजातवाद के योग्य होना जो चाह रहा है उसके लिए कहा जा रहा है दृष्टि सृष्टिवाद। वास्तव में यह संसार आपकी अपनी ही कल्पना है। आप स्वयं ही इस प्रकार से हो चुके हो, स्वयं अनंत रूप प्राप्त किए हुए हो, और स्वयं में यह सब लीला चल रही है। अपनी माया से सारी लीला चल रही है। स्वयं स्व माया स्वम आत्मान आत्मा देव आत्मनिएव वक्ष्यमाणं भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादुइव सर्पादि। देखो स्वयं कल्पयति, स्वयं कल्पना कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपनी ही माया से, स्व माया। उसका उपान कारण क्या होगा? स्वम आत्मान में कल्पित, अपनी आत्मा को अनंत भेद रूप में कल्पना कर रहा है। कौन कर रहा है? आत्मा और विदेव स्वयं। आत्मा और विदेव जो प्रकाश द्योतकता द्योतकांतर अपेक्षा प्रतीक्षपति, क्योंकि और कोई प्रकाशक नहीं है, स्वयं प्रकाश है वो। यह बात ज्ञापन करने के लिए जानकर कारिका में देवा शब्द प्रयोग कर दिया। और उनका पिताजी का भी नाम आत्मदेव था ना, धुंधुकारी, और गोकर्ण के पिता का नाम आत्मदेव। आत्मा ही देव है, इसलिए आत्मदेव है। और क्या दोनों होता है, देख लो, पुण्य और पाप, गोकर्ण और धुंधुकारी। और आत्मदेव की पत्नी धुंधुली, देख लो, माया, नाना विद्रूपता को प्राप्त कराने वाली। तो प्रकाशक है वो आत्मस्वरूप, इसलिए वह अपनी ही माया से अपने आप को ही वक्षमाणम भेदाकारं कल्पयति, आगे कहे जाने वाले अनंत भेदाकारं को वह कल्पना कर लेता है। उसी प्रकार जो रज्ज्वादियों में सर्पादियों की कल्पना की जाती है। स्वयं चतान बुद्धते, और स्वयं क्या करता है? उन उपाधियों को पैदा करके तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत् घुस जाता है, और स्वयं सब जानने वाला भी हो जाता है। सामान्य रूप में सर्वव्यापक होता हुआ उपाधियों में अंदर आध्यात्मिक प्रवेश को स्वीकार करते हुए उस बुद्धि रूपी दर्पण में स्वयं के प्रकाश है वह प्रतिबिंबित करता हुआ तद्वारा वृत्ति जावच्छिन्न चैतन्य होकर के सारा जगत को जानने वाला भी स्वयं हो गया है। स्वयं जतान भेदान बुद्धते तत्देव इत्यम वेदांत, उसी प्रकार सब है यहाँ, ऐसा समझो। तत्वदेव का मतलब क्या होता है? कहते हैं उस एव का अर्थ कर रहे हैं, देखो, नान्यो अस्ति ज्ञान स्मृति आश्रय। इस आत्मा से अलग ज्ञान स्मृति आदियों का आश्रय होता कोई अन्य तत्व नहीं है। घटन करो तो भूभागो भूत आधारो, आंध्री एक एक कर बता रहे, उससे भिन्न कोई अधिष्ठाता नहीं, उससे भिन्न कोई उपादान कारण नहीं ना। घट सृष्टा कुड़ाल होता है, वैसे यहाँ सृष्टि का सृष्टा, सृष्टि से अलग कोई नहीं है। इसे कहते स्वयं में, भाष्यकार ने शुरू किया स्वयं शब्द से। और
मृदाक्ति उपादान कारण अधिष्ठात से भिन्न दिखता है, यहां पर भिन्न कुछ भी नहीं से स्वम आत्मान कह दिया, उपादान कारण स्वयं ही है और आधार स्वयं से भिन्न था और यह स्वयं से आधार में नहीं है, इसलिए कहते आत्मनि एव कह दिया। और जो कार्य घट है ना, शराब इत्यादि अनेक दिख रहे थे बाहर, वो अनेक भी यहां स्वयं हो रखा है। परिणामवाद को व्यावर्तन करने के लिए ही यह दृष्टांत दिया, रज्जवाद युव सर्पादिन और विवर्तवाद की स्थापना कर दिया। अतः माया द्वारा चिदात्मा का जगत निर्मातृत्व मुक्तवा, इसे चिदात्मा चैतन्य जो शुद्ध ब्रह्म में ही जगत की निर्मातृत्व भी है, ये भी सिद्ध कर दिया। जगत निर्मातृत्व चिदात्मा में माया द्वारा और उपाधि द्वारा उसी चिदात्मा में सकल चीजों को जानने वाला प्रमातृत्व आ गया और माया के द्वारा सकल प्रमेय और प्रमाण विभाग भी स्वयं बना हुआ है। इसलिए प्रमाण प्रमेय प्रमाता व्यष्टि में और समष्टि में ईश्वर जगत सृष्टा और वहां के प्रमाण प्रमेय सब कुछ भी स्वयं बना हुआ है अपनी माया से। इसे यो जगत सृष्टा यश्च प्रमाता ततोन्यो ज्ञान स्मृति आश्रयो नस्ति। इसे जगत का सृष्टा जो है वही प्रमाता है, जो जगत का सृष्टा समष्टि में कहा जाता है वही जगत का सृष्टा व्यष्टि में प्रमाता शब्द से कहा गया। वो उससे अलग कोई ज्ञान स्मृति आदि का आश्रय आधार नहीं है। चेतन भेद कैसा हो गया, वह भी औपाधिक मात्र ही है। चेतन भेद माना भावाद अनुस्मृत्यो एकाश्रित प्रसिद्धत्वा, चेतन भेद में कोई प्रमाण नहीं है, अनुभव स्मृति का एकाश्रित्व सर्वानुभव सिद्ध है, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके द्वारा जो विज्ञानवादी का एक तरह से खंडन कर दिया। ज्ञान स्मृतियों के आश्रयापेक्षा विषयापेक्षा व नास्तित्याशंक्य अबाधित प्रसिद्धि विरोध मैव मिथ्याः न चैति न च निरास्पद एवं ज्ञान स्मृति वैनाशिका नाम इति अभिप्राय। कहने का अभिप्राय है हमारे मत में वैनाशिकों के समान नहीं है। ज्ञान स्मृति दोनों के दोनों निरास्पद निरधिष्ठान निराश्रय टिकते नहीं है हमारे मत में। हम तो मानते कोई ना कोई आश्रय, जो आश्रय है वही ब्रह्म है, सभी उसी में कल्पित है। अर्थात माया व चैतन्य को ही लेकर के ये सब व्यवहार हो सकता है, लेकिन शुद्ध ब्रह्म में तो कोई भी नहीं है। दृष्टि सृष्टिवाद में कहा जाता है माया व चैतन्य विद्या व चैतन्य में सारा चीज कल्पित हो रखा है। रजातवाद में तो न माया है न विद्या है। चाहे विषयापेक्षा हो चाहे आश्रयापेक्षा हो, ज्ञान और स्मृति का जो है कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा आशंका नहीं हो सकता, क्योंकि अबाधित प्रसिद्धि विरोधात, क्योंकि अबाधित प्रसिद्धि है दुनिया में। घटम हम जानामि इत्यादि रूप से जो प्रसिद्धि है वह घटम हम स्मरामि, यद मया ज्ञातम पूर्वे अहनि तदेव इदानीम स्मरामि, ऐसे बोलता कि नहीं? तो क्या बोलते हैं हम लोग? कल का स्मरण करना, सोम देवदत्ता तत्जनतावगाही ज्ञानम। ऐसे जो ज्ञान होते हैं प्रत्यभिज्ञा ज्ञान, इसे क्या नाम है? प्रत्यभिज्ञा। यही सबसे बड़ा प्रमाण है जो ज्ञान और स्मृति का आश्रय। यदि प्रत्यभिज्ञा न हो आपको, कल जो मैं सोया था तो मर गया, आज जो मैं जग गया दूसरा हूं, ऐसा होता है किसी को? बल्कि होता क्या है, कल जो मैं सोया था वही मैं अब जगा हूं, ये तो कहोगे आप। यही प्रतिविज्ञा है, यही सिद्ध करता है। अबाधित अनुभव है सभी का। अबाधित प्रसिद्ध अनुभव का विरोध हो जाएगा यदि आप नहीं मानोगे। यदि आपको निरास्पदी ज्ञान स्मृति होते कहोगे, यह फिर तो अबाधित प्रसिद्धि का विरोध हो जाएगी। इसीलिए आपको मानना पड़ेगा कि हम वैज्ञानिक वैनाशिकों के समान हम नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं वैनाशिका नाम ज्ञान स्मृति निरास्पदे न च इत्यभिप्राय। यह इस कारिका का अभिप्राय है। कहने का अभिप्राय यह है ज्ञान स्मृति आदि का अधिष्ठान नित्य आत्मा को मानना ही पड़ेगा। दृष्टि सृष्टिवाद दृष्टिकोण से भी
सृष्टि दृष्टिवाद का दृष्टिकोण से भी प्रतिविज्ञा का अविरोध होने के, प्रतिविज्ञा का आप खंडन नहीं कर सकते हैं, सर्वलोक प्रसिद्ध अबाधित जो प्रसिद्धि का विरोध न होवे, इसलिए आपको एक अधिष्ठान, एक आश्रय ज्ञान स्मृति आदियों का मानना ही पड़ेगा। और जो आश्रय है वही करता है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही ज्ञाता भी है। कौन जानेगा, कौन करेगा पूछा आपने, वही जानने वाला है, वही करने वाला है, सब कुछ। कहते हो कैसे करेगा? संकल्पयन केन प्रकार कल्पयति इत्युच्यते। संकल्प करते हुए वह किस प्रकार से कल्पना करता है वह प्रक्रिया बताइए। इसको कोई नियत क्रम है या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं, बताओ, समझाओ। कहते हैं कि कुछ विषयों में तो नियत क्रम है, कुछ विषय में कोई नियत क्रम नहीं है ना। संसार में व्यवहार में क्या देखते हैं, कुछ विषयों में तो एक नियत क्रम से बना करते हो आप काम अपने जीवन में। सृष्टि में तो है ही है, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये जो क्रम है वो नियत क्रम है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। ईश्वर भी उसी क्रम से निर्माण करता है हर बार। यहां पर भी कुछ चीजें ऐसे हैं आप नियत क्रम से कर रहे, नियत क्रम से करते, सवेरे उठना, नहाना धोना, सारा काम जो है नियत क्रम चलता है। आप एक दिनचर्या बना लेते हैं, हम इस समय ये करेंगे, समय करेंगे, समय करेंगे। कभी कभार अब आप अपवाद तो होता ही है, बात सामान्य रूप में नहीं नियत क्रम से चलाने की कोशिश करते हैं हर आदमी। और जो नौकरी आदि करने वालों को तो कहना है कि नियत क्रम से डेली और ड्यूटी में जाना ही है, वो चीज़ें पढ़ाना ही है, सब काम धंधा करना ही है। जो टीचर है, जो भी जैसा नौकरी वाला है, अपना पेशे के हिसाब से अपना काम करेंगे। दुकानदार भी समय पर जाएगा, खोलेगा, कोई आए हुए नहीं आवे मक्खी मारता रहे तो जाएगा जरूर ना, दुकान तो खोलेगा, नियत क्रम से कर रहा है। और ग्राहक आने का टाइम में नियतता नहीं, वो अनियत है। जब ग्राहक आएगा तब दिखाएगा तब बेचेगा। एक रोज 3 ही बजे ग्राहक है, फिर 3 बजे खोलेगा, क्यों सवेरे से खोल के बैठा रहेगा। जैसे कुछ कार्य तो नियत होता है, कुछ कार्य अनियत होता है, जागृत में भी और स्वप्न में भी ऐसे होता है। कभी सब बड़ा नियत क्रम से कल्पना कर लेते हो, कभी झटित सारा कल्पना हो जाता है। इसे कहते विकरोत्यपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतांश्च बहिश्चित्तो एवं कल्पयते प्रभु। विकरोति विविध रूपेण करोति विकरोति, विविध रूपेण वो अपने आप को बना लेता है कल्पना के द्वारा। अपराध में लौकिकान भावान, लौकिक भाव घटपटादि पदार्थों को, शब्दादियों को वो चित्त के भीतर वास्तव के अनुरूप बड़ा व्यवस्थित ढंग से बना लेता है। लेकिन व्यवस्थित हो तो भी सब कुछ अव्याकृत रूप है। और चित्त के बाहर दोनों चीज देख सकते हो, नियतांश माने नियत और अनियत उभय प्रकार का है। एवं कल्पयते प्रभु, इस प्रकार से वह प्रभु जो समर्थ है आत्मा ईश्वर, वह कल्पना कर लेता है। बहिश्चित्त बहिर्मुखो बाह्यान व्यवहार योग्यान पदार्थान कल्पयति। पहली पंक्ति में करें चकारात अनियतांश विवक्षते। नियतांश में चकार है ना, तो चकार से अनियत क्रम भी ग्रहण करना पड़ेगा ही। अन्यांश भाष्यान विकरोति नाना करोति भेदान करोति। क्या भेदों को पैदा कर लेता है? नानात्म कहते अपरान। अपर शब्द क्या लेंगे? लौकिकान भावान पदार्थान शब्दादि। लौकिक जो भाव पदार्थ शब्दादि विषयों को वो घटपट सब कुछ बना लेता है। अन्यांश हर अन्य शास्त्रियों को भी बना लेता है। अन्यान करते हैं शास्त्रियान, 2 नंबर टिप्पण भी धर्माधर्म सुमेरवादी नित्यर्थ, धर्म अधर्म सुमेरु इत्यादि सारी कल्पनाएं बना लेता है वहां पर। कहा? अंत चित्त है, चित्त के भीतर। वो भी कैसे बना लेता है? वासनानुरूपेण, वासना रूपेण व्यवस्थितान अव्याकृतान। वासना रूपेण व्यवस्थित होने से अभी अव्याकृत स्थूल रूप नहीं है, अंदर है ना, जो अंदर हो सब अंदर महल बना लिया, कल्पना कर ली, अंदर महल थोड़ी बन जाएगा। अंदर तो सूक्ष्म ही है, वासना रूप ही है, इसे कहते अव्याकृत सूप में रहता है। जब बाहर होता है तो नियतांश पृथ्व्याधीन। पृथ्व्याधि की उत्पत्ति कैसे हुई है? नियत क्रम से। और अनियतांश कल्पना कालान बहिश्चित्त, और अनियत रूप से भी होते हैं जो यावत काल पर्यंत की कल्पना है तावत काल पर्यंत टिका हुआ है। जैसे रज्जु में आपने सर्व देखा था, जब तक आपको भ्रम बना रहेगा तब तक वो दिखाई देती रहेगा। वहां पे कहा? बहिश्चित्त,
सन तथा अंतश्चित्तो मनोरथादि लक्षणान इत्यं कल्पति। इसी प्रकार से मनोरथादि रूपा चित्त के भीतर में कल्पना कर लेता है। कौन? प्रभु, ईश्वर, आत्मा इत्यर्थ। आंध्रकार समझा रहे हैं, अंतश्चित्तस्तु तेभ्यो व्यावृत बुद्धिर मनोरथादि लक्षणान आत्मनि अवस्थितान भावान व्यवहार अयोग्यान कल्पयित्वा। पहले तो व्यवहार का योग्य भीतर कल्पना करेगा। कई बार बता चुका, घड़ा आदि बनाने लगे मूर्तिकार वगैरह अपने दिमाग में सब कल्पना कर लेते हैं अंदर, वो व्यवहार के योग्य नहीं है। जो कुड़ाल के खोपड़ी में घड़ा है, उस घड़े से पानी ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। और जो कुड़ाल ने बाहर बनाया है उससे तो आप पानी ला सकते, वो व्यवहार के योग्य है। वो बाद में बनाता है, वे रहते व्यावृत, इसलिए बहिर्व्यवहार योग्यता यही कल्पयति। ये दुक्तम भवति यथा लोके कुड़ालो वा तंतुवायो वा घटम पटम व कार्यम चिकीर्षुर आदो व्यवहार अयोग्याम व्यक्तिम बुद्धौ आविर्भाव्य पश्चात्ताम बहिर्नाम रूपाभ्याम संपादयति। जैसे लोक में कुड़ाल है या कपड़ा बनाने वाला जुलाहा है, वो क्या करते हैं? घटपट आदियों को पहले जो करने की इच्छित हैं उन चीजों को व्यवहार किया, योग्य वस्तुओं को, उन चीजों को बुद्धि में कल्पना कर लेता है, प्रकट कर लेता है, और उसके बाद बाहर में विभिन्न प्रकार के साधनों को, उपादान कारण आदियों को लेकर के नाम रूप के द्वारा उसको व्यवस्थापित कर देता है। तथैव यम आदिकर्ता, इसी प्रकार से आदिकर्ता ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म माया लक्षणे स्वचित्ते, माया रूपी अपना चित्त में नाम रूपाभ्यम अव्यक्त रूपेण स्थितान, नाम रूप के द्वारा अव्यक्त व्याकृत रूपेण स्थित स्पष्ट पदार्थान प्रथम सुसृक्षिता आकारेण अंतर विभाव्य। जिस प्रकार सृष्टिकरण इच्छित है उस आकार को अपने भीतर कल्पना करके पश्चात वही सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूपेण संपादित, सकल की जीवों के प्रतिपत्ति के साधारण रूपेण वह संपादन करता है। कल्पना क्रमाधिगति, कल्पना में क्रम भी वहां अधिकतर निश्चित है, क्रम का भी अधिगति बना हुआ है। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु वगैरह क्रम नियत क्रम भी होता है। इसलिए आदि सृष्टि नियत क्रम से हुआ, उत्तर काल में अनियत क्रम से भी सब बहुत कुछ होता है।